हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। ओके, तो उन सभी सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है बात को यही निपटाना बेहतर होगा। इस तरह से अगर आपको कहना है बात को यही निपटाना बेहतर होगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। बात को यही निपटाना बेहतर होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। बात को यहीं निपटाना बेहतर होगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो वह एक नमक हराम है। और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो जब भी आपको कहना हो वह एक नमक हराम है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही इज़ ट्रेडरस। ही इज़ ट्रेडरस। वह एक नमक हराम है, ट्रेडरस है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही इज़ ट्रेडरस। वह एक नमक हराम है। और यदि हमें कहना हो बात को यही निपटाना बेहतर होगा, अच्छा होगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट विल बी गुड या फिर इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिससे आपको ये कहना हो तुम उससे भी गए गुजरे हो। तुम उससे भी गए गुजरे हो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे यू आर इवन वर्स्ट देन हिम। यू आर इवन वर्स्ट देन हिम। तुम उससे भी गए गुजरे हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर इवन वर्स्ट देन हिम। तुम उससे भी गए गुजरे हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए तीनों सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो हमारी तू मैं हो गई। और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो हमारी तू मैं हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। हमारी तू मैं हो गई। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। हमारी तू मैं हो गई। क्लियर? अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा या फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो जब भी आपको किसी से इस तरह के सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है, फिर हमें ये बोलना है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्लियर? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा या फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे।
तो जब भी आपको बोला हो हमारी तू मैं हो गई, आप इंग्लिश में कहोगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो अंदर कोई नहीं है। और ये मैंने आपको कई बार बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको बोला हो अंदर कोई नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकती हो देयर इज़ नोबडी इनसाइड। देयर इज़ नोबडी इनसाइड, अंदर कोई नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नोबडी इनसाइड, अंदर कोई नहीं है। ओके, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो मैं काम के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं काम के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो वाई आई एम ऑफ टू वर्क, आई विल सी यू इन द इवनिंग। वाई आई एम ऑफ टू वर्क, देखिए इस तरह से बोला है, पहले आपको कहना है बाय, फिर आपको थोड़ा रुकना है। वाई आई एम ऑफ टू वर्क, आई विल सी यू इन द इवनिंग। मैं काम के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अच्छे से याद हो गया? इंग्लिश में क्या कहोगे? बाय आई एम ऑफ टू वर्क, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू वर्क, आई विल सी यू इन द इवनिंग, शाम को मिलते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है तुम्हें शक करने की आदत है। और इसको भी मैंने आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम्हें शक करने की आदत है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव अ हैबिट टू डाउट। यू हैव अ हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है, डाउट करने की आदत है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव अ हैबिट टू डाउट। यू हैव अ हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी। तो जब भी कहना हो तुम्हें शक करने की आदत है, अच्छे से याद कर लीजिए, आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव अ हैबिट टू डाउट। यू हैव अ हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है अपने कपड़े अलमारी में टांग देना। अपने कपड़े अलमारी में टांग देना, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हैंग अप योर क्लॉथ्स इन योर वार्डरोब नीटली। हैंग अप योर क्लॉथ्स इन योर वार्डरोब नीटली, अपने कपड़े अलमारी में टांग देना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो अपने कपड़े अलमारी में टांग देना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैंग अप योर क्लॉथ्स इन योर वार्डरोब नीटली। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे किसी से आपको ये बोला हो किसी भी कीमत पर, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, सिर्फ जैसे आपको इतना कहना है किसी भी कीमत पर। ओके, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एट एनी कॉस्ट।
एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ओके। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको किसी से ये कहना है यह शर्ट आपको सूट करता है। यह शर्ट आपको सूट करता है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे दिस शर्ट सूट्स यू। दिस शर्ट सूट्स यू, यह शर्ट आपको सूट करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस शर्ट सूट्स यू। दिस शर्ट सूट्स यू, यह शर्ट आपको सूट करता है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई रिवोक्ड हिम बैडली। बैडली यानी बुरी तरह से। तो जब भी आपको किसी से ये बोला हो मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई रिवोक्ड हिम बैडली। आई रिवोक्ड हिम बैडली, मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। और अगर इसी सेंटेंस को किसी से आपको इस तरह से कहना हो मैंने उसे बुरी तरह गालियाँ दी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई अब्यूज्ड हिम बैडली। और मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई रिवोक्ड हिम बैडली। आई रिवोक्ड हिम बैडली। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो मुझे गलत मत समझो। और कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं। दोबारा से देख लीजिए, जब भी आपको कहना हो मुझे गलत मत समझो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। देखिए, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, तो जब भी आपको बोला हूँ मुझे गलत मत समझो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है वो मैंने लिया है जिससे आपको ये कहना हो हमने बहुत मज़े किए। हमने बहुत मज़े किए। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो हमने बहुत मज़े किए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए। आपको कहना है मुझे गलत मत समझो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, हमने बहुत मज़े किए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो रात के खाने के लिए मेज बिछाएं। रात के खाने के लिए मेज बिछाएं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ले द टेबल फॉर डिनर। ले द टेबल फॉर डिनर, रात के खाने के लिए मेज बिछाएं। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे।
अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल, चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है चलो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस। लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस, चलो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। आपको ये कहना है चलो कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस, सॉरी लेट्स गेट रेडी फॉर कॉलेज। लेट्स गेट रेडी फॉर कॉलेज, चलो कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। आपको कहना है चलो बैंक के लिए तैयार होते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर बैंक। क्लियर? यानी जहाँ भी आपको जाना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। और यदि आपको इसी तरह से बोलना हो चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो नाक में उंगली मत डालो। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से ये कहना हो और नाक में उंगली मत डालो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे डू नॉट पुट योर फिंगर इन योर नोज़। डू नॉट पुट योर फिंगर इन योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डू नॉट पुट योर फिंगर इन योर नोज। डू नॉट पुट योर फिंगर इन योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। अच्छे से याद कर लिया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट पुट योर फिंगर इन योर नोज। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है छींकते हुए मुंह को ढको। छींकते हुए मुंह को ढको, आप इंग्लिश में कहोगे कवर योर माउथ। कवर योर माउथ वाइल सीनिंग। कवर योर माउथ वाइल नीजिंग, छींकते हुए मुंह को ढको। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकते हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड। यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड। यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकती हो। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो आज के दिन क्या ख़ास है, यानी क्या स्पेशल है। आज के दिन क्या ख़ास है। तो जब भी आपको किसी से कहना हो आज के दिन क्या ख़ास है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ स्पेशल टुडे। व्हाट इज़ स्पेशल टुडे, आज के दिन क्या ख़ास है, यानी आज क्या ख़ास है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ स्पेशल टुडे,
आज क्या ख़ास है या फिर आज के दिन क्या ख़ास है, व्हाट इज़ स्पेशल टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको किसी से ये कहना हो, मैं सच में आपका आभारी हूँ। मैं सच में आपकी आभारी हूँ या फिर मैं सच में आपका आभारी हूँ। तो इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई रियली थैंक यू। आई रियली थैंक यू, मैं सच में आपका आभारी हूँ या फिर मैं सच में आपकी आभारी हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई रियली थैंक यू। आई रियली थैंक यू। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपके देखिए, आपको अगर इस तरह से कहना है, तुम तो वैसे ही निकले जैसा सोचा था। तुम तो वैसे ही निकले जैसा सोचा था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू टर्न्ड आउट टू बी व्हाट इट थॉट। यू टर्न्ड आउट टू बी व्हाट इट थॉट। तुम तो वैसे ही निकले जैसा सोचा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू टर्न्ड आउट टू बी व्हाट इट थॉट। तुम तो वैसे ही निकले जैसा सोचा था, जैसे थॉट थे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना है बोला था मैं आऊँगा। बोला था मैं आऊँगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना है बोला था मैं आऊँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सेड आई वुड कम। सेड आई वुड कम। बोला था मैं आऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सेड आई वुड कम। सेड आई वुड कम, बोला था मैं आऊँगा। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको किसी से ये कहना है बात को यही निपटाना बेहतर होगा। बात को यही निपटाना बेहतर होगा। अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो बात को निपटाना, बात को यही निपटाना बेहतर होगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। बात को यही निपटाना बेहतर होगा, बात को यही निपटाना अच्छा होगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे किसी से आपको ये कहना है चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये कहना है चलो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस। लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस। चलो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे किसी से आपको ये कहना है खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकती हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको किसी से ये कहना हो खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकती हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड। यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड। खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकती हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
अच्छे से याद हो गया। एक सेंटेंस को और लेते हैं। जैसे आपको किसी से ये कहना हो अंदर कोई नहीं है, और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो अंदर कोई नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे देयर इज़ नोबडी इनसाइड। देयर इज़ नोबडी इनसाइड, अंदर कोई नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।